जो आदिवासी ईसाई बने हैं उनको वापस आना होगा। और ये किसने कहा है, पूरी खबर देखिए, जान जाएंगे। बस्तर की धरती पर इस वक्त एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो है आदिवासी संस्कृति और परंपरा को बचाने की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सुलगने वाली चिंगारी अब मशाल बन चुकी है और धर्मांतरण को लेकर चल रही लड़ाई के बीच आदिवासी समाज सख्त हो गया है, सख्त हो गया और धर्म का धंधा चलाने वालों के विरोध में लड़ाई तेज करती है। साथ ही धर्म परिवर्तन कर चुके परिवारों को धर्म वापसी का अल्टीमेटम भी दिया गया है। मामला प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी से जुड़ा है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना बहुत जरूरी है। समाज को लड़वा रहे हैं, 3 साल से पहले तो अभी तक हुआ नहीं था और आज़ादी की बात करते हैं और वहाँ पे धर्मांतरण का कानून लेके आ रहे हैं और कानून में लिख रहे हैं कि किसी का बल नहीं होना चाहिए उपयोग। यहाँ बल उपयोग नहीं हो रहा है क्या? वहाँ पे जिनका खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, राशन नहीं दे रहे हैं और घर को लूटने और आग जलाने की धमकी दे रहे हैं, ये बल नहीं है, ये प्रेम है। धमकी क्या, उनका घर जला दिए, मैं कह रहा हूँ, आप धमकी की बात कर रहे हैं, उनको जला दिए, घर लूट लिए, निकाल के जंगल में फेंक दिया उनको और अब बोल रहे हैं कि आपको 30 तारीख तक आप लोग सब परिवर्तन कर लिया, नहीं तो गाँव का गाँव खाली कर देंगे। तो नरसंहार तो करेंगे ये लोग, गला काटेंगे, वो हम लोग तैयार हैं, गला काट दे, पर धर्म तो नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय बहन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जहां एक तरफ हमारा भारत का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम है, आजादी है, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी मजहब को बदल सकता है और जा सकता है। लेकिन एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार, वहां के विधायक, वहां के मंत्री, वहां के सांसद, वहां के लोग क्या कहते हैं, जो आदिवासी या फिर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो ईसाई बन गए हैं, उन्हें वापस आना ही होगा हिंदू धर्म में, नहीं तो उन्हें या जेल जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। तरह तरह की बातें जिस तरीके सोशल मीडिया पर चल रही है। अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर हमारी बात समझ में नहीं आती। जब भारत का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम है, आजादी है, किसी भी धर्म में जा सकता है, क्या किसी के राज्य की सरकार या किसी प्रकार का कोई मंत्री, विधायक, सांसद या फिर सत्ता के पक्ष के लोग ये कहें या किसी प्रकार का संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कि आपको आना ही होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो अभी खबर है उसको मैं बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा सामने आया है, जो कि आप जानते हैं अभी तो मुद्दा चल ही रहा है, जो कि कानून को लेकर के कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है जो कि आदिवासी ईसाई बने हैं उन्हें वापस आना ही होगा, नहीं तो बहुत सख्त नियम के आधार पर उन्हें जेल में या किसी प्रकार की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा कोई नियम आया है? जमीन में क्या हो रहा है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मसीह भाई बहनों को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तरह तरह की यातनाएं देखने को मिलता है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी तो कोई नियम नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत पर जो हमें देखने को मिल रहा है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तरह तरह के संगठन के लोग धमकाते हैं, डराते हैं, जो कि उनकी पुरानी आदत है। कई इलाकों में धर्म परिवर्तन को लेकर के विवाद बढ़ा हुआ है। कुछ लोग घर वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ लोग इसे अपने अधिकार का मुद्दा बता रहे हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात हमें समझना हो जाता है कि भारत का संविधान हर व्यक्ति का कानून, मतलब कि हर व्यक्ति को कानूनी अधिकार देता है, अपना धर्म चुनने की आजादी उसे देता है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद पूरी घटना आपको बताता हूँ। इस क्लिप को देखिए। पहले धर्मांतरण बिल के विरोध में मसीही समाज ने रायपुर में रैली निकाली थी, याद है आपको? बहुत लोग आए थे उसमें, जिसमें हजारों की संख्या में धर्म विशेष के लोग शामिल हुए और धर्म स्वतंत्रता बिल को वापस लेने की मांग की थी। इसके जवाब में आदिवासी समाज ने नारायणपुर जिले में एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें कई गांवों के हजारों लोग इकट्ठा हुए। इस रैली में धर्म स्वतंत्रता बिल का खुले तौर पर समर्थन तो किया ही गया, साथ में बिल को काला कानून बताने वाले लोगों पर निशाना भी साधा गया। इस रैली में डिलिस्टिंग और धर्मांतरण कर चुके लोगों का आरक्षण खत्म करने की मांग की गई। साथ ही रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अवैध धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ये मामला बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ छोटे डोंगर में आदिवासी समाज की बड़ी बैठक हुई, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को भी बुलाया गया था। इस बैठक में कई गांवों के लोगों ने मिलकर बड़ा फैसला किया और धर्म बदलने वाले लोगों को 30 अप्रैल तक धर्म वापसी की चेतावनी दी। सबसे पहले क्या कह रहे हैं आदिवासी समाज के लोग, ये सुना देते हैं, सुनिए। धर्मांतरित व्यक्तियों को भी बुलाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप अपनी संस्कृति, मूल संस्कृति में वापस आए। हाँ, वो सुनाई में आया है कि छोटे डोंगर परगना स्तर से इनको डेडलाइन 30 तारीख का दिया गया है। हमारे जो आइडेंटिटी है, दिनों दिन मिशनरियों के आने से हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। मौजूदा समय में जो कानून लाया है बहुत ही सराहनीय है। तो आगे 30 तारीख को और एक बैठक रखा गया है। सभी हमारे भाई जो अपने धर्म से भटक के दूसरा धर्म में परिवर्तन हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सभी आए। अवैध रूप से हमारे इस क्षेत्रों में चर्च निर्माण किया गया है, उसे 30 तारीख का डेट के अंदर में ही जो भी कार्रवाई हुई है, हम 30 तारीख में इसी गोंडवाना भुवन समाज में पुनः हम लोग बैठकर उस पर मंथन करेंगे। दूसरे मत में चले जाते हैं
तो हमारा डेमोग्राफी भी चेंज हो जाता है, हमारी परंपराएं खत्म होती हैं, हमारी संस्कृति नष्ट होती है। तो उससे हमारी संस्कृति बचाने के लिए ये आवश्यक है। तो इसलिए समाज ने इस प्रकार का अल्टीमेटम दिया है, तो निश्चित रूप से सही है। ईसाई धर्मावली में गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करके ये जो प्रदर्शन की जा रही है, जिसका छत्तीसगढ़ सर्ववादी समाज कानूनी रूप से विरोध करता है। मामला सिर्फ आज का नहीं है, आज का मामला नहीं है, बल्कि अवैध धर्मांतरण को लेकर आदिवासी बाहुल इलाकों में लंबे समय से विवाद चल रहा है, क्योंकि अवैध धर्म परिवर्तन आदिवासी संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए समय समय पर आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति के लिए पहल करता रहता है। बस्तर के कई गांवों में पादरी और पास्टर की एंट्री पर बैन लगाए गए, साथ ही घर वापसी अभियान और डिलिस्टिंग लागू करने की मांग भी चल रही है। दूसरी तरफ पूरे मामले पर मसीही समाज ने भी अपना पक्ष रखा है, उन्हें भी सुना देते हैं, सुनिए। समाज को लड़वा रहे हैं, 3 साल से पहले तो अभी तक हुआ नहीं था, और आज़ादी की बात करते हैं और वहाँ पे धर्मांतरण का कानून लेके आ रहे हैं, और कानून में लिख रहे हैं कि किसी का बल नहीं होना चाहिए उपयोग। यहाँ बल उपयोग नहीं हो रहा है क्या? वहाँ पे जिनका खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, राशन नहीं दे रहे हैं और घर को लूटने और आग जलाने की धमकी दे रहे हैं, ये बल नहीं है, ये प्रेम है। धमकी क्या? उनका घर जला दिए, मैं कह रहा हूँ, आप धमकी की बात कर रहे हो। उनको जला दिए, घर लूट लिए, निकाल के जंगल में फेंक दिया उनको, और अब बोल रहे हैं कि आपको 30 तारीख तक आप लोग सब परिवर्तन कर लिया, ये तो गाँव का गाँव खाली कर देंगे। तो नरसंहार तो करेंगे ये लोग, गला काटेंगे, वो हम लोग तैयार हैं, गला काट दे, पर धर्म तो नहीं छोड़ेंगे। चलिए, धर्म कर्म का मामला है, धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में डिप्टी से अरुण साव और शिव डहरिया ने क्या कहा है, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को भी सुना देते हैं, सुनिए। ये सही है कि धर्मांतरण की समस्या राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है, और इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद धर्मांतरण के जो भी मामले आए, मौजूदा कानून में हमने कठोर कार्यवाहियाँ की है। अब कठोर कानून भी विधानसभा से पारित हो गया है, और निश्चित रूप से इससे धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी, और समाज को भी स्वाभाविक रूप से धर्मांतरण रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा, और समाज में भी जागरूकता लगातार आ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है देश में, पूरे देश में जातिवादी राजनीति, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम, हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने का काम, माइनॉरिटीज़ को दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जिसका ही परिणाम है कि देश भर में तरह तरह के बयानबाजी हो रही है, काम हो रहे हैं, और आज माइनॉरिटीज़ और गरीब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि ये सरकार लड़ाने का ही काम कर रही है। जब भारत का कानून हर व्यक्ति को चुनने का अधिकार देता है, छोड़ने का देता है या जाने का देता है, कुछ भी जो इसको जो इच्छा है वो कर सकता है, लेकिन क्या कोई जबरदस्ती ऐसे फोर्स करके किसी व्यक्ति को मतलब ईसाई से हिंदू बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा करना गैर मतलब कानूनी मतलब के अधिकार नहीं है, गैर कानूनी है। जो बताया जा रहा है कि धर्म बदलवाया जाता है, जबरदस्ती लालच देकर के, पैसा देकर के, तरह तरह के आरोप लगते हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे किसी प्रकार के संगठन की तरफ से हो, चाहे हिंदूवादी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों की तरफ से हो, कि नहीं ईसाई लोग मतलब जबरदस्ती लालच देकर के धन परिवर्तन कराते हैं। लेकिन किसी को जबरदस्ती वापस लाना भी नहीं सही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि नहीं हम उसे जबरदस्ती हिंदू फिर बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके स्वेच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। यानी पूरा मामला अब एक बड़ा सामाजिक और कानूनिक विवाद बन चुका है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है और क्या घटनाएं, क्या प्रतिक्रियाएं सामने देखने को मिल रही है। एक तरफ ईसाई समाज काफी ज्यादा मतलब विरोध कर रहा है इस कानून का जो कि आया है, और दूसरी सरकार मतलब इस पर ध्यान भटकाने के लिए अब करें जो आदिवासी जो हिंदू बने हैं मतलब ईसाई, उन्हें घर वापसी करना होगा, नहीं तो बड़ी मतलब यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। मेरे प्रिय भाइयों, संविधान तो अधिकार देता है कि आप किसी धर्म को छोड़िए, अपनाइए, एक नहीं 1000 बार छोड़िए, एक बार कितनी बार आपकी इच्छा हो आप करिए। आपके क्या विचार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।